बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक शॉर्ट सी वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हमने स्टूडेंट्स कुछ एडवांस टॉपिक्स करने हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, जिसमें से कुछ भी एमसीक्यूज़ वो एक या दो पॉइंट्स पूछ सकता है। और कोई भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, ना लेना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन है वो एक एक नंबर का होता है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं आमतौर पे स्टूडेंट्स की नज़र से ओझल होती हैं या स्किप हो जाती हैं या हम एक्स्ट्रा समझ के छोड़ देते हैं। बहरहाल, और ये हम आज की वीडियो में रिवाइज़ करेंगे तीन चार चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर में एक लर्नर्स इंडेक्स है। ओके, लर्नर्स इंडेक्स है। इसको मार्शल लर्नर कंडीशन या मार्शल लर्नर जो कर्व है उसके साथ मिक्स नहीं करना। ये दो डिफरेंट चीज़ें, मैं ये दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा। लर्नर्स इंडेक्स क्या होता है? लर्नर इंडेक्स क्या है? इट मेजर्स द फर्म्स मोनोपली पावर। अब मोनोपली पावर फर्म की में फर्म कितनी मोनोपलिस्टिक है, इसकी ये पावर या जो है कैपेसिटी मोनोपलिस्टिक होने की, वो हमें कैसे पता लगता है? वो हमें लर्नर्स इंडेक्स से पता लगेगा। इसने हमें फार्मूला बता दिया सिंपल, आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि लर्नर्स इंडेक्स क्या करता है। इट मेजर्स द पावर ऑफ मोनोपली ऑफ द फर्म, और इसका एक्सक्यूज मी, इसका फार्मूला है L इज इक्वल टू पी माइनस एम सी ओवर पी। एम सी पी हमारे पास क्या है? ये प्राइस है, और एम सी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है। और हम एम सी लिख लें या एम आर लिख लें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि फर्म का इक्विलिब्रियम एम आर इज इक्वल टू एम सी पे होता है। और ये हमारे पास इसका फार्मूला है। और इसकी रेंज कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू 0 to 1 हो सकती है। 0 का मतलब है द परफेक्ट कंपटीशन, फर्म इज इन परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट सिचुएशन। और अगर हमारे पास लर्नर्स इंडेक्स में एल का आंसर इज इक्वल टू 1 आ रहा है और 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि फर्म इज अ मोनोपोलिस्टिक फर्म। ओके, और एल इज इक्वल टू 1/E भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, लर्नर्स इंडेक्स को आपने मार्शल लर्नर कंडीशन या मार्शल लर्नर जो कर्व है, जो इंटरनेशनल ट्रेड में हम आमतौर पर पढ़ते हैं, उससे मिक्सअप नहीं करना। वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या चीज़ है। तो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है? मार्शल लर्नर कंडीशन हमारे पास ये बताता है कि इन द केस ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन, यानी कि अगर हमारे पास किसी मुल्क की करेंसी डिवैल्यूएशन हो, डिप्रिशिएट हो, उसकी वैल्यू कम हो, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, उसका स्टेटस क्या होगा, वो हमें कैसे पता लगेगा? वो उस सूरत में पता लगेगा कि अगर हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो डिमांड इलास्टिसिटी है, इनको सम करने से आंसर 1 से ग्रेटर आए। देखें ये होता कैसे असल में। हमारे पास इफ़ेक्ट्स और डिप्रिसिएशन क्या होते हैं? इफ़ेक्ट्स और डिप्रिसिएशन हमारे पास ये होते हैं कि एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं। अब हमने लेनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये किसकी? एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ली। पीईडी स्टैंड्स फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स की। और पीईडीएम यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंपोर्ट्स। हमने इन दोनों को ऐड किया, सम किया, और इनका आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। इसका मतलब कि डिवैल्यूएशन हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करेगा ये जो डिवैल्यूएशन है। और अदरवाइज अगर 1 से लेस आ गया तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव नहीं करेगा। बहरहाल ये एक शॉर्ट सा पॉइंट था जो लर्नर्स इंडेक्स से मैं का मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन करना चाहा। तो हम वापस आते हैं एडवांस टॉपिक्स इन मार्केट स्ट्रक्चर में। लर्नर इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हरफिंदल इंडेक्स। हरफिंदल इंडेक्स ये भी यही एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास फर्म की पावर मोनोपली है या नहीं, उसकी क्या वर्थ है इन द परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट और इन द मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। और इसका सिंपल सा एक फार्मूला है हरफिंदल इंडेक्स का।
H इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Sn स्क्वायर। अब वो ये क्या कहता है कि हायर द वैल्यू ऑफ H द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मोनोपोली। H की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती रहेगी मोनोपोली की पावर उतनी ज़्यादा होती रहेगी। हमारे पास इसमें जो S1 है और S2 है, S1 क्या है, हमारे पास लार्जेस्ट फर्म जो है उसका मार्केट में सेल्स का शेयर है। S2 हमारे पास सेकंड फर्म का सेल्स का शेयर है मार्केट में एंड सो ऑन। तो इन सब को हम सम करते जाएंगे, वही बात अगेन कि हमारे पास हायर द वैल्यू ऑफ H द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मोनोपोली। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेस्टेबल मार्केट थ्योरी। इसमें वो क्या कहता है, इसमें ये कहते हैं कि मोनोपोली और ओलिगोपोली की जो सिचुएशन है उसको भी हम परफेक्ट कंपटीशन में चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास मोनोपोली या ओलिगोपोली की मार्केट सिचुएशन है उसको भी हम परफेक्ट कंपटीशन में चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास सिंपल दो कंडीशंस फुलफिल हों। वो टू कंडीशंस कौन सी है? नंबर वन इज इफ़ द एंट्री इज़ एब्सोल्युटली फ्री। अगर फर्म्स की आपको पता ही है, जानते ही हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री फ्री होती है और एग्जिट भी फ्री होती है, जबकि जो नॉन परफेक्ट कंपटीशन होते हैं उसमें इसके अपोजिट होता है। ऐसा नहीं होता। वो इस थ्योरी में ये बताया गया है कि मोनोपोली और ओलिगोपोली में हम इसको परफेक्ट कंपटीशन में भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में कि अगर हमारे पास जो एंट्री है फर्म्स की वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाए और जो एग्जिट है वो कॉस्ट लेस हो जाए, यानी कि संक कॉस्ट क्या है, ज़ीरो हो जाए या नो संक कॉस्ट हो। ठीक है, यह ना हो कि फर्म अगर अपना काम ख़त्म करके जाना चाह रही है, छोड़ना चाह रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़े, ऐसा ना हो। एंट्री और एग्जिट 100% फ्री हो जाए तो हमारे पास जो मोनोपोली और ओलिगोपोली है ये सिचुएशन भी ये परफेक्ट सिचुएशन में आ जाएंगे। जी आगे है पीक लोड प्राइसिंग है। ये सिंपल सी जैसे नाम से ही आइडिया है कि कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि जो फर्म्स हैं वो देखती हैं कि जिस टाइम में, जिस पीरियड में, जिस आवर में उनकी डिमांड ज़्यादा है उसमें रेट ज़्यादा रख दें, जिसमें कम है उसमें कम रख दें। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एग्जांपल है वापडा की। वापडा के बिल में आप देखेंगे या सुई गैस के बिल में देखेंगे, उसमें लिखा होगा कि इस टाइम में रेट और होगा यूनिट का और इस टाइम में और रेट होगा। ठीक है, वो पीक लोड प्राइसिंग उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जी ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है? जी हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है? अच्छा, सम टाइम होता है ऐसे कि फर्म जो है ना वो MR इज इक्वल टू MC वाली सिचुएशन फुलफिल नहीं कर पा रही होती। हमने तो ये पढ़ा है कि MR इज इक्वल टू MC वाली सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम नेचुरली ऐसा होता है कि वो सिचुएशन फुलफिल नहीं होती। लेकिन अब हमने तो अपनी प्रोडक्शन भी करनी है और इक्विलिब्रियम लेवल भी अचीव करना है। फिर वो क्या करती है, वो फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को अडॉप्ट करती है। अब ये क्या है, ये सिंपल एक फार्मूला याद रख लें, P इज इक्वल टू AVC इंटू 1 प्लस M। अब M हमारे पास क्या मार्कअप है, सिंपल यहाँ ये याद रख लें कि वो फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यूज़ करती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ सिलेबस में शामिल होता है गेम थ्योरी। एक सिंपल और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। गेम थ्योरी होती क्या है? देखें, जब आपके पास टू प्लेयर्स हैं और राइवलरी सिचुएशन चल रही है और सही कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इसको आप कह सकते हैं, तो इसमें जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी चूज़ की जाती है इस मेथड को गेम थ्योरी कहते हैं। और हर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आप समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको हम रिवॉर्ड कह सकते हैं। रिवॉर्ड का मतलब आप जो एक्चुअली रिवॉर्ड होता है वो नहीं होता, वो यहाँ नहीं लीजिएगा, लेकिन रिवॉर्ड मतलब पे ऑफ उसको हम कहते हैं। हर स्ट्रेटजी का जो आउटकम होगा, जो उसका रिज़ल्ट होगा, जो नतीजा होगा, वो उसको पे ऑफ हम कहेंगे। ओके, अब हमारे पास अच्छा ये मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेटजी को हम यहाँ बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आगे देख लें ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम होती है और एक होती है नॉन ज़ीरो सम गेम। देखें, दो प्लेयर्स हैं, A पर्सन और B पर्सन, ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं और गेम चल रही है, मार्केट में बैठे हैं दोनों। अगर A फर्म की जो गेन है वो इक्वल है B फर्म के लॉस के, तो वो प्लस है वो माइनस है, इस सम कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो इसको हम ज़ीरो सम गेम कहेंगे। लेकिन अगर
एक फर्म का गेन बहुत ज़्यादा है और उस दूसरे फर्म का लॉस थोड़ा है, तो या एक का लॉस बहुत ज़्यादा है दूसरे का गेन थोड़ा है, तो ये इन दोनों का सम ज़ीरो तो नहीं आएगा, तो नॉन ज़ीरो आएगा। नॉन ज़ीरो मतलब कोई भी और वैल्यू आ सकती है ना, तो इसको हम नॉन ज़ीरो सम गेम कहेंगे। अब जो डेफिनेशंस है ये थोड़ा मैं रीड कर देता हूँ, समझा दी है, एक्सप्लेन कर दी है मैंने सिंपल वर्डिंग में। Games in which the gain of one player equal the losses of the other player is called zero sum game, and the sum of the payoffs या reward या result या outcome कुछ भी आप कह लें for each combination of strategy is not equal to zero. ज़ीरो के इक्वल ना हो, वो प्लस भी हो माइनस भी हो कुछ भी हो, तो वो नॉन ज़ीरो गेम कहलाएगा। आगे हमारे पास है प्योर स्ट्रेटजी। जी, सिंपल गेम थ्योरी की जो बेस्ट सिंगल स्ट्रेटजी होती है ना, उसको हम कहते हैं प्योर स्ट्रेटजी। आगे एक और पॉइंट है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम, और इसको समझने के लिए हम पहले मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे। अच्छा अब हम ये देख लेते हैं, मैं पहले आपको ये दो लाइनें ये रीड कर देता हूँ, फिर मैं ज़रा सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूँगा। मैक्सिमम स्ट्रेटजी क्या है? इट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ मैक्सिमाइजिंग, यह है मैक्सिमम। मैक्सिमम में मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम पे ऑफ, मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम पे ऑफ, कम से कम जो अपना पे ऑफ है, जो रिवॉर्ड है, जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, उसको सिक्योर करके उससे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करना। ये मैं समझाता हूँ अभी आपको सिंपल वर्ड में। पहले आगे देख लें मिनिमम स्ट्रेटजी क्या होता है। मिनिमम स्ट्रेटजी इज अ स्ट्रेटजी ऑफ मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम पे ऑफ द राइवल प्लेयर इन द गेम थ्योरी। अब देखें होता क्या है, ये दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें हॉकी का मैच हो रहा है, एक तरफ टीम है जी पाकिस्तान की, दूसरी टीम है मलेशिया की, और मैच चल रहा है, ये है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है। ओके, अब हम पहले देखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेटजी इज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम पे ऑफ। पाकिस्तान की कोशिश है कि अपने गोल्स को, ऑब्वियसली जिसके गोल ज़्यादा होंगे उसके पॉइंट ज़्यादा होंगे और वही विन करेगा ना। पाकिस्तान की कोशिश है कि गोल्स को और या अपने जो पॉइंट्स है उसको मैक्सिमम करने की एफर्ट करें, मैक्सिमम किया जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेटजी। और जबकि ये पाकिस्तान की कोशिश है कि जो राइवल प्लेयर है, राइवल प्लेयर कौन है? मलेशिया। मलेशिया के जो मैक्सिमम पे ऑफ, जो मैक्सिमम गोल करने की स्ट्रेटजी है, उसको मिनिमम किया जाए। अब देखें मलेशिया की क्या कोशिश होगी कि उसके गोल मैक्सिमम हो, और हमारी यानी कि बीइंग द पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनकी कोशिश क्या होगी कि उनके गोल ज़्यादा हों। अब पाकिस्तानियों के लिए मिनिमम स्ट्रेटजी क्या होगी कि राइवल प्लेयर जो है वो मलेशिया है, उनके मैक्सिमम गोल्स को मिनिमम किया जाए और अपने गोल्स को मैक्सिमम किया जाए। इसको हम मैक्सिमम स्ट्रेटजी कहते हैं। और ऐसी गेम जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेटजी और मिनिमम स्ट्रेटजी दोनों सेम हो जाएं, दोनों इक्वल हो जाएं, उसको हम स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम कहते हैं। सिंपल वर्ड में आप वही देख लें कि दोनों अगर मैक्सिमम स्ट्रेटजी या मिनिमम स्ट्रेटजी सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो हमारे पास स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम होती है। और स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम के जो आउटकम होते हैं उसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं। वो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ये एक मिसिंग टॉपिक्स थे कुछ और वीडियोस में, मार्केट स्ट्रक्चर की जो वीडियोस थी, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इन वीडियोस पे थोड़ी सी रोशनी डालूं और समझाने की कोशिश करूं ताकि कोई पॉइंट भी मिसिंग ना हो। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और कुछ लर्न किया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।